Assalamualaikum and welcome to Shiba's English Studio. Today we are discussing future continuous tense. This is our part 3 and we are going to discuss talks about today. What the continuous tenses talks about. I have told you before that all the continuous tenses talks about the middle of action. तमाम continuous tenses middle of action की बात करते हैं यानी कि वो काम जो जारी है चल रहा है. I have told you before in the present and past continuous tenses कि आप वो काम जो आपके प्रेजेंट एविडेंस में बात करेगा जारी है चल रहा है वो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है. जो पास्ट कॉन्टीन्यूस के अंदर बात करेगा गुजरे हुए वक्त के अंदर बात करेगा वो पास्ट कॉन्टीन्यूस है. अब फ्यूचर कॉन्टीन्यूस की हम बात करते हैं. आने वाले वक्त में जो काम जारी होगा या चल रहा होगा ऐसे काम को हम क्या बोलेंगे फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस. मैं एग्जांपल अगर आपको दूं लाइक आई विल बी ऑफरिंग प्रेयर. मैं नमाज पढ़ रहा हूँगा. जैसे कोई फ्रेंड आया, आप कहानी सुनाती हूँ मैं आपको. एक फ्रेंड आया, आपने उसको बोला कि भाई मैं 6 बजे आऊँगा, तो आपने उसको बोला भाई 6 बजे नहीं आना, मैं नमाज पढ़ रहा हूँगा. दिस इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस यानी कि एट दैट टाइम जब आपका दोस्त आएगा तो आप उस काम के अंदर इंगेज होंगे. यू विल बी इन द मिडल ऑफ द एक्शन. आप उस काम को परफॉर्म कर रहे होंगे, उस एक्शन के मिडल के अंदर होंगे, तो ये हो जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. यानी कि एक ऐसा एक्शन यानी कि मिडल ऑफ एक्शन है द एक्शन विच विल बी कंटिन्यू इन द फ्यूचर टाइम, जो कि फ्यूचर टाइम के अंदर कंटिन्यू रहेगा, जारी रहेगा. ऐसे काम को आप क्या बोलेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ. पहली एग्जांपल से मैं नमाज पढ़ रहा होऊंगा, तो आप इसको कैसे चेंज करेंगे. आई विल बी ऑफरिंग प्रेयर. मैं नमाज पढ़ रहा हूँगा. अब अगर यहाँ पे आई अगर आप शेल लगाना चाहते हैं तो आई हैव टोल्ड यू बिफोर दैट यू आर अलाउड टू यूज़ शेल, मगर शेल अब यूज़ नहीं होता. मोस्टली वी यूज़ विल. और शेल अगर आपको यूज़ करना है तो वो आप फिर परमिशन के लिए यूज़ करते हैं, वो भी फॉर्मल परमिशन के लिए. तो हम यहाँ पे विल लगाते हैं. विल इट इज़ ओके विद कि हम आई के साथ हम विल लगा दें. विल भी ये हमारा हो गया. अब मुझे इसके अगर नेगेटिव बनाना है तो हाउ आई कैन मेक आई won't be offering prayer. मैं नमाज नहीं पढ़ रहा हूँगा. क्या मैं नमाज पढ़ रहा हूँगा. will I be offering prayer क्वेश्चन मार्क, ये मेरा इंट्रोगेटिव बन जाएगा. तो देखिए किस तरीके से हमने ये बात करी. हमने ये बात करी कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस बात करता है उस टेंस की जिसके अंदर आप बात कर रहे हो फ्यूचर टाइम के अंदर कोई भी मिडल ऑफ एक्शन शो कर रहे हो, कोई भी एक्शन जो मिडल में है, जारी हो और चल रहा हो. ठीक है. जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल ये समझाई. अब आप जब एक एग्जांपल और देती हूँ मैं आपको ऐसे ही. जब मैं घर जाऊँगा अम्मी बिरयानी पका रही होंगी. इट मीन्स कि जब आप जाएंगे तो योर मदर विल बी इंगेज इन डूइंग दैट वर्क. आपकी वालदा जो है वो मसरूफ़ होंगी वो काम करने में, क्योंकि आपने फरमाइश की थी. तो अब देखिए इसको, मेरी अम्मी बिरयानी पका रही होंगी. तो अब मेरी अम्मी क्या हो जाएगा. माई मदर विल बी कुकिंग बिरयानी. सी यानी कि फ्यूचर के अंदर वो काम जारी होगा, कंटिन्यू होगा, चल रहा होगा. ऐसे काम को आप क्या बोलते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. एंड द फॉर्मूला आई हैव टोल्ड यू अगेन एंड अगेन. सब्जेक्ट will shall be V4 and object. V4 is when जब आप V1 के अंदर ing मिला देते हैं तो उसको V4 या आप प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं. तो ये बन जाता है आपका V4 फॉर्मूला. होपफुली यू विल गेट इट. आपको समझ आया होगा. अगर समझ में आया है और इजी लग रहा है लर्निंग करना आपको टेंसेस, तो कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब my channel and videos and share also.